हाल ही में संसद में एक नया बिल पास हुआ जिससे काफ़ी युवा गुस्से में हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल। इस बिल के जरिए सरकार ई स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग को प्रमोट करना चाहती है। गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स को एक लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का दर्जा देना चाहती है। यहाँ तक कि ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कई सारे ट्रेनिंग एकेडमी भी सेटअप करने की बात चल रही है। फिर बिल को लेकर इतनी नाराज़गी क्यों है? आइए डिटेल में जानते हैं इस बिल के बारे में। इस बिल का टोटल बैकग्राउंड क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे, आउटकम फाइनली क्या निकल के आएगा। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी हम चीज़ों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रंजन यादव एजुकेशन। सबसे पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड जान लें कि ऑनलाइन गेमिंग भारत में किस तरह से बढ़ रहा है। तो पिछले 1 दशकों से देखा गया है कि प्लेटफॉर्म्स लाइक ड्रीम इलेवन, रमी सर्कल, पोकरबाजी, ये सारे ऐप्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है इंडिया में। और इस टाइप के गेम्स में बेसिकली यूजर्स को रियल मनी पे करना होता है ताकि वो मॉनेटरी रिवार्ड्स जीत सके। अब गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर था क्योंकि यूथ का काफ़ी एडिक्शन हो रहा था मनी गेम्स में। फाइनेंशियल लॉसेस के कारण काफ़ी सुसाइड केसेस भी देखने को मिले और गेम्स ऑफ स्किल के नाम पे गैम्बलिंग बाँटा जा रहा है, ऐसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी रजिस्टर्ड हुई। और साथ ही साथ टेरर फाइनेंसिंग भी देखा गया इन सारे कुछ गेम्स में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने फाइनली एक बिल लाई लोकसभा में। इस बिल का नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। 30 अगस्त 2025 को इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। इस बिल में क्लियरली मेंशन है कि ऑनलाइन गेम जिसमें भी मनी का यूज़ होता है वो कंप्लीट बैन होने जा रही है। अब इस ये जो बिल है वो अप्लाई होता है डेवलपर के साथ, प्रमोटर के साथ और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जो इसको एडवर्टाइज़ करता है। डेवलपर मीन्स जो ऐसे गेम्स को डेवलप करता है, प्रमोटर्स मीन्स जो ऐसे गेम्स को प्रमोट करता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ से लेकर बड़े-बड़े क्रिकेट स्टार्स इन सारे गेम्स को प्रमोट करते हैं, तो अब वो नहीं कर पाएँगे। अगर किसी ने इस बिल यानी इस लॉ को वायलेट करने की कोशिश की तो उन्हें 3 साल की सज़ा हो सकती है, 3 साल की जेल हो सकती है या फिर 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जो इस बिल को वायलेट करेंगे, उन्हें परमानेंट शटडाउन भी फेस करना पड़ सकता है, ये क्लियरली मेंशन लिखा गया। ई-स्पोर्ट्स को सरकार रिकॉग्नाइज़ कर रही है और एनकरेज कर रही है। मतलब ये जो बिल है ये डिफरेंशिएट करती है बिटवीन मनी बेस्ड गैम्बलिंग एंड ई-स्पोर्ट्स। ई-स्पोर्ट्स का मतलब है स्किल बेस्ड कॉम्पिटिटिव गेमिंग एंड इसको हमारी गवर्नमेंट प्रमोट एंड रेगुलेट करना चाहती है। लेकिन जो मनी बेस्ड गैम्बलिंग है उसे कंप्लीटली बैन करना चाहती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट एक नई अथॉरिटी बनाने जा रही है, नेशनल ई स्पोर्ट्स अथॉरिटी, जो देश के अंदर जितने भी प्रोफेशनल गेमिंग टूर्नामेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप है, उसे गवर्न करने का काम करेंगी। बेसिकली इस बिल से गवर्नमेंट का एम है टू सेफगार्ड यूथ एंड लो इनकम प्लेयर्स और ऐसे फैमिली जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है। इसी के साथ-साथ ये बिल इंश्योर करेगी कि जो गेमिंग ऐप्स का जो मिसयूज़ होता है इल्लीगल बेटिंग और टेरर फाइनेंसिंग में, इसे भी ये कहीं न कहीं बिल रोकने का काम करने वाली है। इसी के साथ-साथ गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि देश में साइकोलॉजिकल इश्यू काफ़ी बढ़ रहे हैं इन गेम्स के कारण और फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलते हैं जब कोई ज़्यादा इन गेम्स में इन्वॉल्व हो जाता है। ख़ासकर जो यंगस्टर अपना जो सेविंग्स है और जो लोन्स और फैमिली के जो एसेट्स हैं, उनको भी कहीं न कहीं हार जा रहे हैं इन गेम्स में। और आपने कुछ ही महीने पहले एबीपी न्यूज़ पर एक लड़के का केस भी सुना होगा कि कैसे उसने 60 से 70 लाख के आस-पास हार चुका था इन बेटिंग ऐप्स में। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें भी एक काफ़ी ख़राब लगती है जिससे ये बिल कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कुछ गेमिंग ऐप्स का कनेक्शन टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क से भी लिंक पाया गया। इसी के साथ-साथ देश की सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करना भी एक कारण बन जाता है इस बिल को लाने के लिए। इसके बाद अगर हम इंडस्ट्री कंसर्न की बात करें कि सरकार और इंडस्ट्री को इस बिल के आने के बाद कितना का लॉस होगा, तो जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसका ये कहना है कि जो सरकार है उसको हर साल 20,000 करोड़ रेवेन्यू का लॉस होने वाला है। इवन मैं आपको बता दूँ कि भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग मार्केट है, उसका इवैल्यूएशन करेंटली $3.7 बिलियन है। जो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2029 तक ये $9.1 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इस रेवेन्यू में से जो 86% रेवेन्यू है, वो सिर्फ़ इन्हीं रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग फॉर्मेट से आता है, जैसे ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा ही। इसी के साथ-साथ जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का ये भी कहना है कि बहुत सारे स्टार्टअप इसके अंडर आते हैं, जो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएँगे इस बिल को आने के बाद। और तो और थाउज़ेंड्स ऑफ जॉब्स का लॉस होगा गेमिंग, फिनटेक एंड मार्केटिंग सेक्टर में। इसी के साथ-साथ ये इंडस्ट्री का ये भी मानना है कि माइग्रेशन होगा चाइनीज़ एंड अदर कंट्री ऐप्स का। लोग अब वहाँ इल्लीगल पैसा लगाना शुरू कर देंगे, जो ओवरऑल कहीं न कहीं फ्रॉड रिस्क को बढ़ाएँगे। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री उनक उसका ये स्टांस है कि गवर्नमेंट को सही तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, ना कि कंप्लीटली बैन करना चाहिए। तो ड्रीम इलेवन, एमपीएल जैसे फैंटेसी प्लेटफ़ॉर्म्स का ये भी कहना है कि जो इस टाइप की गेम्स हैं, इसमें स्किल मैटर करता है, ना कि लक या चांस। इसीलिए गवर्नमेंट को इसको लीगलाइज़ करना चाहिए, ना कि कंप्लीटली बैन करना चाहिए। ये इन जो फैंटेसी ऐप्स हैं, इनका ये कहना है।
इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है AIGF, इन्होंने पत्र लिखा है होम मिनिस्टर अमित शाह जी को और अर्जेंटली इंटरवीन करने को कहा है कि इस बिल को पास ना करें। और उन्होंने स्ट्रेस किया है कि उन्हें प्रोग्रेसिव रेगुलेशन करना चाहिए, ना कि कंप्लीट बैन करना चाहिए। और जो AIGF है, उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि जो गेम्स बैन होने के बाद करोड़ सब जो लेजिटिमेट गेमर्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे किधर, इलीगल गेमिंग नेटवर्क की ओर। तो इस ये भी काफ़ी एक बड़ा कंसर्न है। अब अगर हम यहाँ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर चीज़ों को देखते हैं कि अलग-अलग देशों में क्या सिचुएशन है इन फैंटेसी ऐप्स को लेकर, तो जो चाइना में है, वहाँ चाइना में छोटे बच्चों पर काफ़ी स्ट्रिक्ट लिमिट लगाए हैं गेमिंग टाइमिंग को लेकर। और जो फैंटेसी ऐप्स हैं, जो रियल मनी गेमिंग्स ऐप्स हैं, उन्हें तो कंप्लीटली बैन ही कर दिया गया है। अगर हम यूएसए में बात करें तो यहाँ पर जो ऐसे गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स, ये स्टेट लेवल पर रेगुलेट किए जाते हैं। और जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, ये कुछ राज्यों में लीगल है वहाँ पे यूएसए में। अगर हम यूके की बात करें तो गैम्बलिंग को रेगुलेट किया जाता है, बट विथ हैवी टैक्स, काफ़ी ज़्यादा टैक्स इम्पोज़ किया जाता है इन सारे गेम्स पे। और जो सेपरेट रिकॉग्निशन मिला है हुआ है ई-स्पोर्ट्स को वहाँ पे यूके में। अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में जो बिल पास हो रहा है, इससे पास होने के बाद इंडिया ग्लोबली मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव कंट्री बन जाएगा इन फैंटेसी ऐप्स के रिगार्डिंग। अब पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या है? तो बेसिकली ये जो बिल है वो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसको लेके दोनों हाउसेस में डिबेट होगा और पॉसिबली ये है कि एक स्टैंडिंग कमिटी को ये बिल भेज दिया जा सकता है इसको डिटेल में रिव्यू करने के लिए। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो जाए और जब इसको पास किया जाएगा पार्लियामेंट से, तब प्रेसिडेंट के साइन के बाद फाइनली ये लॉ बन जाएगा। इस बिल को लेकर गवर्नमेंट का जो ये स्टांस है, इस बिल को लेकर, इसके बारे में आपको क्या कहना है कि कंप्लीटली बैन होना चाहिए या फिर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से इस गेम को रेगुलेट करना चाहिए? कमेंट में आप ज़रूर बताएँ हमें।